पीएचडी ये लोग करने दे रहे हैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे जो बीजेपी को पसंद हो, जो आरएसएस को पसंद हो। अगर आप काओ पे रिसर्च करेंगे, अगर आप गौमूत्र पे रिसर्च करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एनईपी पे रिसर्च करेंगे तो नहीं एक्सेप्ट होगा। इनके लिए जो सामने है वो है राम राज्य, राम मंदिर और गौमूत्र। ये तीन चीजों पे आप फोकस करेंगे किसी ना किसी एंगल से तो आपका पीएचडी हो जाएगा। जब भी बजट आता है तब भी सबसे कम बजट दिया जाता है एजुकेशन में। किसी एससी या एसटी ट्राइब से या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, आपके पास पैसा हो कि नहीं हो। आपको समझ में आ जाएगा कि 85 to 90% लोग एससी एसटी से ही बिलोंग करते हैं और उनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंचा है, शिक्षा तो दूर की बात है। और ये एनईपी के वजह से सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज जो आ रही हैं, जो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख से शुरू होती हैं, वो एक प्रत्यंत गांव से आने वाले लड़के या लड़की के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सो एक झटके में माइनॉरिटी एससी एसटी महिलाएं एक झटके में बात हो जाती हैं इस चीज से। ये प्रोटेस्ट हो रहा है एनईपी 2020 के अगेंस्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। हम यहाँ पे सारे इंडिया से काफ़ी सारे छात्र संगठन यहाँ आए हैं जो ये चाहते हैं कि एनईपी 2020 को लागू ना किया जाए एवं यूजीसी इस चीज़ को काबू में लाए कि एनईपी का जो 4 ईयर सिस्टम है या एनईपी की वजह से जिन तरह के चेंजेस आई है एजुकेशन सिस्टम में, उस चीज़ को लागू ना किया जाए। क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है कि एनईपी के हिसाब से अगर आपके पास पैसा है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ जो खड़े हैं वो ये मानते हैं कि पढ़ाई करना हर एक बच्चे की राइट है। वो बचपन से ये राइट लेके जन्म लेता है और उसके पास पैसा है कि पैसा नहीं है, वो किस जात से है, किस रिलीजन से है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से कर्नाटका में भी हिजाब के वजह से एक प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ भी हम यहाँ जो खड़े हैं हम मानते हैं कि कोई क्या पहन के जा रहा है स्कूल में या कॉलेज में, उससे ये तय नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ाई मिलेगी कि नहीं, शिक्षा मिलेगी कि नहीं। एनईपी की वजह से जो 4 साल का कोर्स दिया गया है ग्रेजुएशन में, वहाँ पे दिया गया है कि हर एक साल में आप निकल सकते हैं, जहाँ से ये बताया जा रहा है कि इजी एग्जिट हो रहा है, आपको डिप्लोमा मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है और अगर आप 4 साल रहते हैं तो आपको मिलेगी डिग्री। लेकिन इसमें से जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज होगा वो ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज कर दिया जा रहा है कि 1 साल पढ़ के किसी को अगर लगेगा कि वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर वो काम के लिए जाएंगे और उनके पास उतनी डिग्री नहीं होगी, इसलिए उनको ऐसा काम मिलेगा नहीं जो एक ग्रेजुएट को मिलेगा। इस वजह से जो होगा उनको सबसे कम सैलरी दी जाएगी और उनको उसी सैलरी में काम करने पे मजबूर किया जाएगा। पहले अगर हम 3 साल का कोर्स देखते थे या फिर 2 साल का एमए कोर्स देखते थे या एमफिल देखते थे, एमफिल पहले इन्होंने हटा दिया पीएचडी से पहले। एमफिल होता है तो पीएचडी का एक प्रिपरेशन हो जाता है क्योंकि एमफिल में रिसर्च का 2 साल का एक ट्रेनिंग जैसा हो जाता है, उसको पहले इन्होंने हटा दिया। अभी पीएचडी ये लोग करने दे रहे हैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे जो बीजेपी को पसंद हो, जो आरएसएस को पसंद हो। अगर आप काओ पे रिसर्च करेंगे, अगर आप गौमूत्र पे रिसर्च करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एनईपी पे रिसर्च करेंगे तो नहीं एक्सेप्ट होगा। हाँ जी, सोशल मुद्दों पे करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप महिलाओं पे करेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए जो सामने है वो है राम राज्य, राम मंदिर और गौमूत्र। ये 3 चीजों पे आप फोकस करेंगे किसी ना किसी एंगल से तो आपका पीएचडी हो जाएगा। अभी हम लोग को जो समझ में आ रहा है कि ये जो 4 साल का सिस्टम है और इजी एग्जिट है, इससे ड्रॉप आउट लेजिटिमाइज हो रहा है, जिससे हमारे पास जो डेटा आता था कि हर साल कितने ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, जिस वजह से बजट में एजुकेशन के लिए बढ़ाया जाता था बजट और बोला जाता था कि आपके जो बजट है उस हिसाब से एजुकेशन सही से नहीं मिल रहा है देशवासियों को, वो एक एंटायर फैक्चुअल सर्वे रिकॉर्ड को हटा दे रहे हैं। वो ड्रॉप आउट को लेजिटिमाइज इसी तरह से कर रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज हो जाएगा कि उस बच्चे का चॉइस था कि वो निकल जाएगा 2 साल में, 4 साल का कोर्स नहीं करेगा।
हर रोज देखिए जब भी बजट आता है तब भी सबसे कम बजट दिया जाता है एजुकेशन में। अगर आप नॉर्मल समीक्षा देख लीजिए तो कम से कम 6% बजट में रखना चाहिए। लास्ट आप देखेंगे 3.9 4.2% बजट में दिया गया है। इतना कम क्यों है एजुकेशन का बजट? और हर बार हर एक चीज में एजुकेशन के लिए ही कटौती होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को बस चीप लेबरर्स चाहिए, जिनको ये समझाया जा सके कि आपको 9 से 5 काम करना है। अगर हम चाहे तो 9 से 10 भी काम करवा सकते हैं। आपको पैसा हमको जितना चाहिए उतना ही देंगे। आपके लिए सरकारी कॉलेज नहीं रहेंगे, सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, सरकारी जॉब्स नहीं रहेंगे। आपको जिस तरह से अंबानी अदानी चलाएंगे आप उसी तरह से चलिए, क्योंकि आपका काम है बचपन से आपके पास पैसा है तो पढ़िए, वरना मत पढ़िए और जाके अंबानी अदानी के लिए खटिए और वहां से रेवेन्यू लेके हम अपना सरकार चलाएंगे, हम अपना इलेक्शन कैंपेन्स चलाएंगे। बाकी का सब कुछ तो भाई इंडिया पाकिस्तान देश में बड़ा तबका SC ST OBC और माइनॉरिटीज का है। 85% लोग कहते हैं कि 85% है देश का हिस्सा SC ST OBC माइनॉरिटी का। तो इन लोगों के ऊपर एजुकेशन का, वैसे ये लोग इतना अभी एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इनके एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ा प्रभाव जो पहले से ही पड़ रहा था वो ये है कि अगर रिजर्वेशन पे डिबेट जाता है तो सबसे पहले जो हमको समझना पड़ेगा वो है कि अभी भी इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन है। अगर आप किसी SC या ST ट्राइब से या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, आपके पास पैसा हो कि नहीं हो। हम कुछ चुनिंदे 1 या 2% पे बैठकर ये नहीं बोल सकते कि किसी SC आइडेंटिफाइंग पर्सन के पास ऑडी है, इसका मतलब सारे देश के SC बहुत बड़े लोग हो गए हैं। नहीं हुआ है। आप अगर खुद सर्वे कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि 85 to 90% लोग SC ST से ही बिलोंग करते हैं और उनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंचा है, शिक्षा तो दूर की बात है। डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्टफोन पकड़ा देने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। उनको इतना तक नहीं पता कि अपना नाम कैसे बोलना है, अपना नाम कैसे लिखना है। उनके पास मिनिमम प्राइमरी लिटरेसी नहीं है, उनको स्मार्टफोन देने का कोई मतलब नहीं होता। और इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं वो SC एवं ST कम्युनिटी से हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इकोनॉमिकली भी पिछड़े हैं और ये NEP के वजह से सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज जो आ रही हैं, जो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख से शुरू होती हैं, वो एक प्रत्यंत गांव से आने वाले लड़के या लड़की के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सो एक झटके में माइनॉरिटी SC ST महिलाएं एक झटके में बात हो जाती हैं इस चीज से। आप NEP लागू करेंगे, सिर्फ बड़े लोगों के बेटे आएंगे जिनको स्ट्रगल नहीं पता है और उनको कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। तो एक साथ जो है ना वो एक तीर से दो निशान वाली बात, वो एक तीर से दो निशान वाली बात लागू कर रही है सरकार ये NEP द्वारा। और हम नहीं चाहते कि हम जो प्रिविलेज पा चुके हैं हमारे क्लास आइडेंटिटी के लिए, हम लोग मध्यवित्त से बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा के पास थोड़ा सा भी पैसा था कि हमको पढ़ाए, इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ भी खड़े रहें जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि पढ़ाई किसको करना है और किसको नहीं ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चांस सबको मिले, बाकी किसको कितना आगे जाना है वो उसका चॉइस है। लेकिन ऐसा जबरदस्ती चॉइस ना दिया जाए कि आप सर्टिफिकेट लेके निकल जाओ लेकिन आपको ग्रेजुएशन वाली नौकरी नहीं मिलेगी, 10,000 की नौकरी मिलेगी, उसी में पुषा लो। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, पूरे इंडिया से काफी सारे छात्र दल आए हैं और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और आगे लेके जाए। हमारी अंतिम इच्छा यही है कि NEP ये जो शीर्ष पर बैठे हुए नेतृत्व है, इसकी मंशा क्या रही होगी ये न्यू पॉलिसी लाने की? क्या दुनिया के और तमाम देशों में इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी है? देखिए, इंडिया में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप एजुकेशन पे काबू कर लेंगे तो फिर आप लोगों के दिमाग पे काबू कर लेंगे। सबसे बड़ा जो ताकत रहा है किसी भी फैशिस्ट स्टेट का, आप अगर हिस्ट्री में जाके हिटलर को भी देख ले तो भी वहां आप देखेंगे कि सबसे पहले स्कूल में घुस के बोला जाता है कि आप इसको पसंद नहीं करेंगे अब से, क्योंकि आप जब क्लास 3-4 में होते हैं हम बड़ों की बात मानते हैं, ऐसे ही हमें बड़ा किया जाता है। अगर आप कोट एंड कोट कल्चर बोलेंगे तो यही हमारा कल्चर है। तो अगर बड़े हमें बोल देंगे कि इनसे बात मत कीजिए, इनसे कोई टिफिन मत खाइए, इनसे पानी शेयर नहीं कीजिए, तो हमको लगेगा वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि एक टीचर अपने बच्चों को बोल रही है, एक मुस्लिम लड़के को खड़े करके, कि इसको जाके थप्पड़ मारो। ऐसा बोला जा रहा है टीचर। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि क्लासरूम में कभी कोई टीचर ऐसा किसी लड़के लड़की को बोल सकते हैं कि इसको जाके थप्पड़ मारो सिर्फ क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से है। अभी ये चीज अगर बचपन
बचपन से हो जाएगी। और एजुकेशन के वजह से अगर हमको ऐसा लगेगा कि भाई सबको सब कुछ मिलना नहीं चाहिए, जिनके पास पैसा है वही करेंगे, तो फिर जिनके पास पैसा है वो तो यही सोचेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको भाई कुछ नहीं देना है हमको, ना उनको सम्मान देंगे, ना उनको कोई चॉइस देंगे, ना उनको कोई चांस देंगे। जो है हमारा है, हमने बनाया है, हम ही उस पर राज करेंगे। यही चीज तो सबसे पहले आएगी दिमाग में, और मिनिस्ट्री पे यही असर पड़ेगा, क्योंकि जितना स्ट्रगलिंग क्लास से पार्टिसिपेशन कम होगा उतना कम मूवमेंट होगा, उतना कम रास्तों पे छात्र छात्रियां आएंगे। और आप अगर देख ले तो किसी भी देश में अगर कोई पॉलिसी बदली है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उतरे रास्ते में। अगर स्टूडेंट्स को रोक दिया जाए तो पॉलिसी भाई अपने मन के हिसाब से वो ला सकते हैं, जैसा हमने लॉकडाउन में भी देखा था, बिल के ऊपर बिल लाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पे इसीलिए अटैक आ रहा है, इसीलिए एनपी आ रहा है।